क्या आरआई में पढ़ने की फीस मात्र 8,585 रुपए है, या 27,385 रुपए है, या 22,385 रुपए है, या फिर 13,585 रुपए है? ये अलग अलग कैटेगरी कैटेगरी पे डिपेंड है। दोस्तों नमस्कार, मैं जीएस शेखावत मेरे चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूँ फीस स्ट्रक्चर आरआईई भुवनेश्वर। तो इसमें देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, आप बड़े बच्चे हैं, 12वीं पास नहीं हैं आप ग्रेजुएट हैं, और जो एमएड और बीएड का फीस स्ट्रक्चर वो सेम है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट वालों का ऐसा तो मैं एक ही बता देता हूँ आपको। ये एडमिशन री एडमिशन फी है, ये आपकी 500 रुपये है। ये ट्यूशन फी और एस सी एस टी कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द ट्यूशन फी, ये 5,000 रुपये कम हो जाएंगी। ये 250 रुपये, 200 रुपये, ये जो अलग अलग फीस है आप देख सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 15वें नंबर की मद है, वो देखिए आप। रूम रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर बॉर्डर्स ओनली। ये जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनके ही लगेगा 1800 रुपये। ठीक है, जो हॉस्टल में नहीं रहेंगे उनके नहीं लगेगा। बाकी एनसीसी फी, रेड क्रॉस फी, ये टोटल आपकी फी होती है 14,155। पहले पूरा देख लीजिए ना, उसके बाद देखेंगे। अब ये फी है, इसमें से जो एस सी वाले हैं उनके 5,000 रुपये घटा देंगे तो उनकी फी हो जाएगी 9,155 रुपये। ठीक है ना, 14,155 में से माइनस कर देंगे तो उनकी फी हो जाएगी 14,155 माइनस 5,000। ठीक है, तो इनकी फी हो जाती है यहाँ 9,155। ठीक है, अगर हॉस्टल में रहेंगे तो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इसमें शामिल है। आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन मनी है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मनी 1,000 रुपये है, और हॉस्टल क्वेश्चन मनी है 100 रुपये है। अगर हॉस्टल में नहीं रहेंगे तो ये 100 रुपये भी नहीं लगेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी फी पर एनम ये आपके सबके लगेगी। ये स्पोर्ट्स फी है, ये रजिस्ट्रेशन की 150 रुपये है, 50 कॉलेज डेवलपमेंट फी है 10 रुपये, और एनएसएस फीस 20 रुपये, ये 230 रुपये सबके लगने हैं। और हॉस्टल फी है, मेस एडवांस है आपका 21 रुपये प्रति मंथ महीने लिया जाएगा। ये 4,200 रुपये हैं 2 महीने के, 1,200। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज है 7,200, 7,200, और कल्चरल एक्टिविटीज 500। तो टोटल है 11,900। तो अब इनका टोटल करते हैं, सारी चीजों को जोड़ते हैं, तो ये आपकी फीस, अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपके टोटल फीस लगेगी सारी चीजों को जोड़ के 27,385 रुपए। ये फी आपको लेकर जानी है। उन्होंने बताया कि ये फी सबमिट करेंगे आप वहां पे, टोटल फी। हॉस्टल में भी रहना चाहते हैं, ठीक है, और ये सारी फी आ जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आप एस सी एस टी के हैं तो आपको कितनी फी करनी है? ये एस सी एस टी के हैं तो आपको माइनस 5,000 कर देना, तो आपको फी पेमेंट करनी है 22,385 रुपए। एस सी एस टी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 22,385। आप हॉस्टल में भी रहना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, आपका घर भुवनेश्वर में ही है, एस सी एस टी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी फीस देखिए कितनी कितनी सी लगेगी। एक साल की फीस आपके क्या क्या माइनस हो जाएगा? 1,800 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कम हो जाएगा। एस सी एस टी के तो 5,000 रुपये ट्यूशन फी नहीं लगेगी, और 100 रुपये और नहीं लगेंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मनी के नहीं लगेंगे, तो आपकी फी कितनी लगेगी? 8,585 रुपए एक साल की फी है। आप इस फी में अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो एस सी एस टी के कैंडिडेट हैं, वो इस फीस में आप एक साल पढ़ सकते हैं। देखिए, एकदम कम फीस है। अगर आप देखें तो स्कूल की फी भी बहुत ज्यादा होती है आजकल, तो ये फी है आरआई की। तो एस सी एस टी के कैंडिडेट हैं, तो अगर एस सी एस टी के आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी फी कितनी होगी? अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाह रहे हैं तो बस इसमें 5,000 जोड़ दीजिए। आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, अन्य कैटेगरी के हैं, आप ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपकी फी लगेगी 13,585 अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो। ठीक है, डिटेल तो आपने देख ही ली होगी। ठीक है, जनरल, ओबीसी एंड अदर, ठीक है, और कोई और भी कोई कैटेगरी है, वो सब की फी लगेगी आप 13,585 रुपए। आपने डिटेल देख ली होगी। ये तो हो गई फी की बात। एक बार आप देख सकते हैं इसको, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। 2 ईयर बीएड की और एमएड की फी बराबर है, ये देख लीजिएगा। साइंस की, और ये एक मद नंबर, ये जो है दूसरी मद है, ट्यूशन फी एस सी एस टी का नहीं लगेगी, ये देख लेना।
और 15 नंबर मत को देख लीजिए, रूम रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर बोर्डर्स ओनली है। और क्वेश्चन मनी वाली मद में जाएंगे तो क्वेश्चन मनी ये यहाँ आएंगे तो दूसरे मद है, ये हॉस्टल क्वेश्चन मनी है जो बॉर्डर्स के लगेगी सिर्फ, ठीक है। तो ये और बाकी फीस सबको लगनी है। ओके फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, ठीक। तो वो भी बीएड एम एड सबके लिए एक सा ही फॉर्म आया है, एक सी ही चीज बताई है सब में, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको कुछ बातें जो जरूरी बातें वही बताऊंगा। पहले नंबर पे है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये लिस्ट है। तो पहला है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक लिस्ट। तो एप्लीकेशन फॉर्म की आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे अपना आईडी डाल करके। और रैंक लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है इन लोगों ने, तो रैंक लिस्ट नहीं हो तो आप रिजल्ट कार्ड ले जाइए, जो अभी जो आप मैंने अपलोड किया हुआ है, आपका नाम है जिसमें, इसको ही आप डाउनलोड करके ले जा सकते हैं प्रिंट आउट निकला के, ठीक है। वैसे तो रैंक कार्ड भी आ जाएगा, रैंक लिस्ट भी आ जाएगी, तो यही लिस्ट मान ली जाएगी। अगर नहीं भी आती है तो ये जो लिस्ट मैंने डाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ओरिजिनल स्कूल कॉलेज डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये टीसी बोल दो इसको, सीएलसी, जो भी आप कॉलेज वाले सब जानते हैं, ठीक ठीक है। ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये चरित्र प्रमाण पत्र है, आचरण प्रमाण पत्र है, टी सीसी, ओरिजिनल मार्कशीट फॉर क्लास 10th, ये 10th की चाहिएगी आपको जन्म तिथि के लिए, और 12वीं की चाहिएगी, और उसके बाद की भी आपको सब चाहिएगी। और डिप्लोमा डिग्री है जो भी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन केस ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल, ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल ले जा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, ठीक है, जो असिस्टेंट सर्जन से नीचा नहीं होना चाहिए। और बाकी ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, जो आपके जाति प्रमाण पत्र हैं, या ये तहसीलदार से नीचे की रैंक के अधिकारी के नहीं होने चाहिए, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं, जनरल वालों को जाति का प्रमाण पत्र लेके नहीं जाना है, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र लेके जाएंगे कि मेरी इतनी दिव्यांगता है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वो तहसीलदार से नीचे का नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी अदर देन उत्कल यूनिवर्सिटी, यानी उत्कल यूनिवर्सिटी के जो 11वां नंबर मत बता रहा हूँ, तो उत्कल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, ठीक है। और एफिडेविट फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट नोटरी पब्लिक दैट द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट इटीसी सबमिटेड बाय यू आर जेन्युइन, ये भी आपको ले जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक से। आप जाएंगे तो 30 रुपये फी होती है, वो आपको बता देंगे कि वो आपको साइन कर देंगे, सील लगा देंगे, ठीक है, कि मेरे मेरे द्वारा जमा किए गए सब जेन्युइन है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। रिलीविंग ऑर्डर इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, आप कहीं नौकरी करते हैं तो रिलीविंग ऑर्डर भी आपको ले जाने पड़ेंगे। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई स्कूल ऑनवर्ड इंक्लूडिंग कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल तो आपको ले जाने ही, और एक फोटोकॉपी इन्हीं सभी जो सर्टिफिकेट्स है इनकी फोटोकॉपी का सेट भी आपको ले जाना है। हाँ, हो सके तो 2 भी रख लेना आप, एक सेट अपने पास रख लेना। तो क्या करना है आपको, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए सारे के सारे जो ऊपर बताए गए हैं, ऊपर की मत सारी बताई गई हैं, और एक फोटोकॉपी। और अगर आपका इन सर्टिफिकेट में कोई विसंगति पाई जाती है तो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये सीट अगले कैंडिडेट को दे दी जाएगी, ठीक है। अगर मान लो गलती से हो भी जाता है तो सीट विड्रॉ कर ली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जानकारी, और अभी भी मैंने कोई जानकारी अगर छोड़ दी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।